नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, गांव की चौपाल के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं। गांव की समस्या जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं औरंगाबाद विधानसभा के आनंदपुरा गांव में। गांव की चौपाल है, पेड़ है और साथ में हमारे दोस्त हैं, संगीतकार हैं। आपको सॉन्ग सुना रहे थे ये। हम चाहेंगे इनसे भी कुछ बात करेंगे। साथ ही लोग यहाँ पर हैं, क्या कुछ माहौल है, चुनावी माहौल है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले चुनावी माहौल पे चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर संगीत में चलेंगे। तो क्या नाम हुआ आपका? जोगेंद्र सिंह। यहीं के हैं आप गांव? हाँ, यहीं के हैं। क्या कुछ गांव में समस्या है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है? गांव में तो सबसे पहला समस्या है बिजली, खेतों में पानी का, शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ स्कूल का बिल्डिंग तो बन गया लेकिन मात्र मास्टर 2 हैं। वही समस्या है औरंगाबाद में। मास्टर जो है से खिचड़ी बनाने में रह जाते हैं। एक मास्टर 7वां तक का क्लास है, क्या पढ़ाएंगे? मास्टर ही खिचड़ी बना रहे हैं तो क्या करेंगे? उन्हीं के देख रेख में है, ये है खिचड़ी तो बनवाना ही है खड़ा होकर के। अच्छा, सरकार कहती है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, नल जल योजना की, सड़क की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, वो सब नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ कुछ पर। नहीं। तो क्या लग रहा है, बिहार सरकार में नीतीश कुमार फिर आएंगे? आना है, मजबूरी है, इसलिए कि बीजेपी के साथ में है। अच्छा, नहीं तो नीतीश से यहाँ कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है? नहीं। अब औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद में क्या कुछ माहौल बन रहा है? औरंगाबाद में वही बीजेपी के वोट मिलेगा, नीतीश को वोट नहीं मिलेगा। नीतीश के नाम पर वोट नहीं है। अच्छा। यहाँ एक तो वोट रामधार सिंह का बैंक बैल वोट है जो उनको मिलेगा, दूसरा मोदी जी के नाम पर मिलेगा। मोदी जी के नाम। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है उनका कामकाज कैसा है? कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। वो तो बोल रहे हैं कि हम सरकार की जो योजनाएं हैं पहुंचा रहे हैं लोग। नहीं, गलत बोलते हैं, केवल वहाँ बैठकर बोलते हैं। अच्छा, तो अब तो नॉमिनेशन हो गया है, फिर से रेस चालू हो गया है, उम्मीदवार वही उतर गए हैं। क्या लग रहा है किसकी सरकार है औरंगाबाद में? औरंगाबाद में जिस दिन नॉमिनेशन किए रामधार सिंह उसी दिन जीत गए। अच्छा, जीत गए। अच्छा, लॉकडाउन में क्या स्थिति रहा था? लॉकडाउन की हाल बताइए। लॉकडाउन में तो क्या बता मैं, लॉकडाउन तो मास्क सैनिटाइजर की बात हो रही थी पहुंचाने घर घर। ना कुछ नहीं मिला था। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन सिंह। क्या माहौल है यहाँ पे, चुनावी माहौल? औरंगाबाद जनता क्या चाह रही है, आप क्या चाह रहे हैं? कौन है विधायक? विधायक तो रामधार बाबू हैं। रामधार बाबू। क्या वर्तमान विधायक, इससे क्या नाखुशी है? आनंद शंकर जी थे। क्या प्रॉब्लम है उनसे? काम नहीं किए हैं? काम तो किए, वो खाली पुल तो बनाए हैं, हरा का पुल बनाए हैं। और क्या समस्या है गाँव की जो नहीं हुआ है? समस्या तो अभी बहुत है। नल जल वाला है। अच्छा, कहीं कहीं पाइप लीक कर जा रहा है। तो आते हैं विधायक जी, आते हैं यहाँ पर? आए हैं विधायक जी? आनंद शंकर जी तो ना आए हैं, हम ना देखे हैं। ना देखे हैं। तो ये आनंदपुरा गांव है, यहाँ पर मौजूद हैं स्कूल। और ये नल जल की हम बात करेंगे तो दिखा दीजिए। ये स्कूल पर परिसर में ही बनाया गया है। ये नल जल यहाँ पे लगाया गया है। चलता है नल जल? नल जल कहाँ चल रहा है, अभी लगा। देखिए, जैसे ही स्टार्ट हुआ उसका पूरा इंगल दबने लगा। फिर से गांव के लोग कंप्लेन किए कि तो पानी जैसे ही चढ़ना स्टार्ट हुआ इंगल दबने लगा। कंप्लेन किए तो फिर आनंद फानन में आके देखिए ना, नया इंगल सामने जोड़ाया हुआ है जो अभी पेंट नहीं हुआ है। चल रहा है अभी तो चालू हुआ है। चालू करके खाली चेक किए, चालू नहीं हुआ है। चालू करके एक दिन चेक किए थे तो पानी उनी गया था, लेकिन कितना जगह लीकेज है देखिए, पानी सामने देखिए, लीकेज है। अभी अच्छा से काम नहीं हुआ, काम बढ़िया से नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं है। नहीं लग रहा है। नीतीश कुमार जो वादा किए थे वो पूरा कर दिए हैं, कह तो रहे हैं। वादा पूरा नहीं किए हैं, लेकिन मजबूरी में नीतीश कुमार को हम लोग वोट देंगे। जैसे भाजपा को देंगे और नीतीश कुमार है तो मजबूरी में इनको लाना होगा, ना चाहते हुए भी। जैसे कि लालू यादव के तो फिर ला नहीं सकते हैं। पहले मान लीजिए 15 साल जो देख लिए हैं, हम लोग को भी याद आता है उतना। तो उस सरकार तो नहीं चाहिए। तेजस्वी को कोई नहीं चाहेगा कि जैसे फिर ऐसा न। तेजस्वी यादव तो माफ़ी मांग रहे हैं कि पिताजी क्या मांगेंगे, उन्हीं का तो पुत्र हैं, क्या माफ़ी मांगेंगे। और नीतीश जी भी वैसा कोई काम नहीं किए हैं, ये भी फॉरवर्ड विरोधी हैं समझिए कि। लेकिन गरज में हम लोग वोट दे रहे हैं। मान लीजिए कि इस स्वर्णों के लिए कुछ नहीं, जैसे बोलते हैं स्वर्ण के वहाँ केंद्र से आरक्षण मिला, ये चाहते नहीं, इस स्वर्ण के विरोधी हैं। मान लीजिए कितने ब्राह्मण जाति में जो जन्म ले लिए, देखिए बगल में यारी गाँव है ब्राह्मण, चलिए कितना भूमिहीन है, तो उन लोग के लिए कुछ नहीं, खाली आरक्षण चाहिए। आरक्षण के सबसे ज़्यादा है आरक्षण उस पर होना चाहिए। ठीक है, आरक्षण ही देते हैं, आरक्षण के ये बोलते हैं जब तक हम बिहार में रहेंगे आरक्षण कोई हटा नहीं सकता है। तो आरक्षण होना चाहिए, समीक्षा
ठीक है आरक्षण है तो जमुई से चिरागे पासवान लड़ेंगे। हमारे गांव का एक ही पासवान है गांव में, भीखर पासवान को वहां से लड़ाया जाए तब नहीं इनका उन्नति होगा। हमारे क्षेत्र का मुखिया जब रिजर्व सीट हुआ यही किए तो मुखिया बना है, धोबी जाति का मुखिया है। वो बोलता है कि आप लोग राजपूत खाली वोट दे दीजिए ना, हम लोग के हरिजन से कोई मतलब नहीं है, राजपूत है ना मेरे साथ, हम जी। तो बताइए उससे दूसरे जाति का हो जाएगा? हैं कहते हैं कि हम आरक्षण दे के गरीबों का उत्थान कर रहे हैं, क्या उत्थान करेंगे बताइए? वैसे औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में क्या माहौल? औरंगाबाद में माहौल है कि भाजपा आगे है। जिस दिन ठीक बोले कि जिस दिन नॉमिनेशन किए उसी दिन रामधार सिंह का विजयी क्या है। कुछ मुद्दा होना चाहिए? आम आदमी का क्या मुद्दा है इस वक्त जो नेता औरंगाबाद पूरा में भाई साहब ऐसा है हाँ। कि सरकारी हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास आला नहीं है, यही समझ जाइए। पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर के पास आला तक नहीं है। आला नहीं है। तो समस्या तो इंसान के सामने लग रहा है तो कि मुख्य समस्या लग रहा है कि अभी जिसका नाम ले खेतों रहे में हैं पानी, आप, हाँ। खेतों में पानी, शिक्षा में सुधार और स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य विभाग में सुधार होनी कुमार तो चाहिए। खूब दावा कर रहे हैं, कुछ नहीं मुख्यमंत्री भी किए। वही कोई बने दावा हैं। नहीं नीतीश देखिए अभी तक जी ना कुछ भी नहीं किए। अच्छा, तो मुख्यमंत्री किसको चाह रहे थे? अब तो मजबूरी है कि मुख्यमंत्री बने। अगर भाजपा का ज़्यादा सीट आएगा और देखिए चिराग पासवान जहाँ जहाँ इनका है कैंडिडेट वहाँ उतारे हैं, अगर आएगा तो इनका तो नहीं है। हम लोग भी चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री नहीं बने, कोई दूसरा बने, बीजेपी का कोई आदमी बने। बीजेपी तो ये कह रहा है कि हमारे साथ चिराग पासवान नहीं है। और ऐसे तो बोल रहे हैं, अब देखिए नहीं है तो फिर काहे साथ में रखे हुए हैं? केंद्र में है ना, उनके साथ केंद्र जब नहीं है तो उनको निकाल देना चाहिए। जब यहाँ बिहार में इनसे अलग होकर उलझ रहे हैं तो केंद्रों से उनको निकालिए, पार्टी से हटाइए ना। हैं और लोग हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर सिंह, क्या करते हैं आप? वकालत करते हैं। तो आप तो अच्छे जानकार हैं। सरकार के जो कामकाज है, लग रहा है आपको कि वो धरती पर उतरा है, जमीन पर उतरा है? कुछ तो उतरा ही है, क्या क्या उतरा है और क्या नहीं उतरा है? हर चीज़ उतरा है, लेकिन लूट बहुत ज़्यादा है। नीतीश सरकार में अफसरों की एकदम छूट दे रखे हैं ये कि जितना लूट सकते हो। लालू खजाना लूटते थे कि जनता को लुटवा रहे हैं अफसरों और पदाधिकारियों से। तो नीतीश कुमार तो कहते सुशासन की सरकार है। सुशासन उनकी कहानी है, सुशासन है नहीं है। नहीं है। औरंगाबाद की बात करें तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है औरंगाबाद में? माहौल तो है कि यहाँ की जनताओं को लाचारी है कि वोट वहीं देना है, वही नीतीश कुमार को देना है। नीतीश कुमार को देना है। वर्तमान विधायक के कामकाज कैसा रहा है? वर्तमान विधायक का कार्य कैसा रहेगा? कुछ दिन सरकार में रहे, बाद में विपक्ष में चले गए, तो उनका कार्य क्या रहेगा? अच्छा, तो यही सिस्टम तो फिर से अगर हो गया, जनता क्या चाह रही है? हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि फिर से सत्ता पलट जाता है, कोई उस पार्टी में कोई इस पार्टी में, जनता क्या इससे खुश होती है? जनता तो खुश नहीं होती है। जितने भी नेता हैं वो जनता के लिए थोड़े चुनाव लड़ते हैं। 5-5 करोड़ रुपया में जहाँ सीट बेची जा रही है तो जनता खुद जान रहा है कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। पहले वो 5 करोड़ का सूद सहित वसूल लेगा, उसके बाद ही ना जनता का काम करेगा। मतलब आपका कहना है 5 करोड़ में टिकट बेचा जाता है, इसलिए जनता का काम नहीं करते हैं नेता? नहीं करते हैं नेता, है ना, वादे सब धरे के धरे रह जाते हैं। गाँव की क्या कुछ समस्या है जो अभी तक नहीं हुआ है? गांव के तो बहुत सा समस्या है। देखिए 3 साल से ही बिजली का पोल गड़ा हुआ है, तार बना हुआ है, आज तक ये चालू नहीं हुआ। तार देखिए इसी बंडल पड़ा हुआ है, ठेकेदार के पते नहीं है कहाँ है। दिखा दीजिए, हम चाहेंगे कि तार दिखा दीजिए आप। क्या ये विकास है? जब बिजली घर घर पहुंचाने की बात होती है तो ये है तार जो फेंका हुआ है, अभी तक कोई इसका सूद लेने का। कब से फेंका हुआ है ये? करीब 2 साल हो गया। 2 साल हो गया इसी तरीके से? इसी तरीके से है। तो ये जब गिराया गया होगा तो क्या कहा गया था, किसके लिए? पोल गाड़ा गया है, पोल देख रहे हैं यहाँ गड़ा हुआ है, तार कि तुरंत गाड़ के इसको चालू करना है, लेकिन आज तक चालू नहीं किया गया। चालू नहीं हुआ, ऐसी बर्बाद हो गया। तो ये सरकार कामकाज को लेकर के जब वादा ये करती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपनी समस्या जो है लोगों की सुन रहे हैं और उसे ख़त्म भी कर रहे हैं, लेकिन जब तार इस तरीके से ला करके फेंक दिया जाएगा 2 सालों से और ये पूछा ही नहीं जाएगा कि जब ये लाया गया है तो ये इसका इस्तेमाल सही तरीके से हुआ कि नहीं। गाँव वाले परेशान हैं कि उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब आ जाते हैं संगीत के पास। अमरजीत जी हमारे साथ में हैं, संगीतकार हैं, अच्छा गाते हैं और अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये मुझे मिल गए। तो चाहेंगे कि अभी जो स्थिति है, क्योंकि आप तो लिखते भी हैं बहुत बेहतर, जो स्थिति है युवाओं के रोज़गार की बात करें या जो समस्या है उसे लेकर के आप कुछ बना सकते हैं। हाँ, गीत है ना।
ये इंडिया हमेशा विदेशों में जाकर कहे, अपना ही दिल में जब खोट पाए तो खुद ही ये मुरझा के कहे, ये इंडिया। यहाँ पे हर युवा रोज अपनी डिग्री लेके मारा फिरे, किसानों के खेत में दर्द पाँव से खून हरदम बहे, ये इंडिया की राजनीति कुछ समझ में न आए कि जान दे दो शान दे दो, इनको कुछ समझ में ना आए, ये इंडिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरजीत जी हमारे साथ। और ये आनंदपुरा गांव है, यहाँ हम मौजूद हैं, लोगों की राय लिए और गांव की चौपाल के माध्यम से लगातार गांव में घूम रहे हैं। क्या कुछ समस्या है जो सरकार पूरा नहीं कर पाई है और जिन वादों के साथ फिर से आने की कोशिश कर रही है उसमें कितना दम है, ये हम लेकर के आपके बीच आ रहे हैं और लगातार जो लोगों की समस्या है वो आपको दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।